ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स का ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जब हम मैथमेटिक्स में ये पढ़ते हैं तो हमको वहाँ फिजिक्स में किस तरह से यूज़ करना है इतना आइडिया नहीं होता है। दूसरा कारण ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो मैथमेटिक्स वाले टीचर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखी है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टू अप्लाई इन फिजिक्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल दो लाइन के बीच कितना ओपनिंग है उसको बताता है और इसका ट्रेडिशनल यूनिट है डिग्री, जो हम बचपन से अब तक पढ़ते आए हैं, और वो ट्रेडिशनल यूनिट को हम शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं। तो ये 60 डिग्री एंगल है जैसे फॉर एग्जांपल, फिर 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री जब एंगल से 90 से बड़ा एंगल होता है इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगर ये देखेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाता है। और ऑब्वियसली इसके आगे भी एंगल होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये 240 डिग्री एंगल है जो 180 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ज़्यादा है। इसी तरह से ये ओपनिंग अगर वापस यहाँ ले आए तो ये बन जाता है 360 डिग्री। इस तरह से ये डिग्री में जो एंगल है उनको मैं यहाँ हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हम डिग्री को एंगल मेजर करते हैं। यहाँ हम एक एंगल की और ज़्यादा लॉजिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेडियन। रेडियन का मतलब, रेडियन को जब हम एंगल में मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क AB divided by the radius of the circle of which is a part. So एंगल को हम ये मान के चलते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो कितना सेक्शन आर्क, वो कितना सर्कल का पार्ट है वो आर्क की लेंथ को बताएगा, डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से हम एंगल का यूनिट यहाँ पे रखते हैं रेडियन जब आर्क अपॉन रेडियस की बात करते हैं। तो जब हम रेडियन में एंगल की बात करें तो 1 रेडियन का मीनिंग हमारे लिए क्या होना चाहिए वो आज हम बात करेंगे। पहले 1 रेडियन का डेफिनेशन। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज इफ लेंथ ऑफ द आर्क AB इज आल्सो r। जो रेडियस है उसके बराबर अगर उसका आर्क का लेंथ है तब आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए जरा। ये हमने आर्क लेंथ का एक आर्क है जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका टोटल लेंथ कितना है, आर्क है, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो r अपॉन r इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन कि अगर आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो जो दोनों रेडियस के बीच में एंगल है उसको 1 रेडियन एंगल बोलेंगे। एक बार हमने शुरू में डिग्री में एंगल को मेजर किया, अभी हमने रेडियन में एंगल को मेजर किया। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि एंगल के दोनों यूनिट रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा टॉपिक अभी है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, डिग्री रेडियन में अगर एंगल निकालना है तो आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस। तो अभी हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क लिया है और अब हमको ये पता करना है कि इसमें कितना रेडियन एंगल होगा। तो अगर आप सब लोगों को पता है कि टोटल जो लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस की वो उसका वैल्यू होती है 2 पाई आर। तो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कल, इसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका आधा रेडियस, इसका 2 पाई आर की जगह उसका आधा यानी पाई आर होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क इज पाई आर, दैट इज डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस आर, that will give us angle theta in this case. So r is cancelled by r, so theta is equal to pi radian. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस तरह का जो एंगल हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एंगल 180 डिग्री था, जो अभी हमारे रेडियन यूनिट में पाई रेडियन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई, ये पाई का मतलब क्या है, एक बार वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। पाई जो हमने बचपन से पढ़ा है 22/7 या 3.14
वही वाला पाई है, कोई अलग से पाई नहीं है। जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि दो तरह के पाई है, एक नया पाई आ गया है और पुराना वाला पाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही पाई है जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। सो अल्टीमेटली हमको क्या समझ में आया, पाई रेडियन का मतलब यानी 22/7 रेडियन का मतलब यानी 3.14 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको अगर हम याद रखते हैं तो बाकी दूसरे एंगल के लिए भी एंगल को रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको हमेशा आगे यूजफुल है। इवन दो और फॉर्मूला अगर हम याद रख लेते हैं तो ये हमारी स्पीड और सुपर फास्ट हो सकती है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई 180 अपॉन पाई, पाई मतलब 3.14। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 57 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री। सिमिलरली अगर हमको 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो निकालना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। सो पाई मीन्स 3.14 divided by 180 degree, so you will get 0.017 रेडियन। सो ये दोनों वैल्यू अगर हमने याद रखा कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 57 डिग्री होता है और 1 डिग्री में 0.017 रेडियन होता है, तो आगे आने वाले प्रॉब्लम को हमारी स्पीड हम फास्ट कर सकते हैं और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है जिसको हमको आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी हम उसको रिलेशनशिप को ठीक से और समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टोटल एंगल कितना था हमारा 180 डिग्री। अगर हम इसके 6 पार्ट करें 1 2 3 4 5 6, सो 1/6 पार्ट इज 30 डिग्री बिकॉज 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये डिग्री में तो 30 डिग्री है, रेडियन में कितना है, तो पाई का बिकॉज टोटल एंगल इज पाई, तो 1/6 पार्ट ऑफ द पाई इज 30 डिग्री। सो डायरेक्टली ये समझ में आता है कि 1 पाई/6 मतलब 30 डिग्री होता है। पाई/6 तो जहाँ जहाँ पाई आएगा पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री, तो हमको तुरंत और रेडियन में जो एंगल है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे आगे जितने भी हम एग्जाम्पल है करना यही है कि जहाँ भी पाई लिखा है पाई की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे। सो और एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, यहाँ हमने पाई अपॉन 3 की बात करेंगे तो पाई की जगह 180 लिखेंगे तो 180 अपॉन 3 इज 60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये टोटल एंगल 180 डिग्री था, उसका 1/3 पार्ट है और ये 60 डिग्री है। रेडियन में भी पाई/3 है और डिग्री में 60 डिग्री, यानी ये प्रूव हो जाता है। इसी तरह से 90 डिग्री पाई/2, पाई के 2 पार्ट है, पाई टोटल एंगल है, उसका 1/2 पार्ट इज 90 डिग्री, तो पाई की जगह अगर आपने 180 पुट किया तो आपको रिलेशनशिप डायरेक्टली मिलता है। सिमिलरली 120 डिग्री, तो पाई की जगह हमने क्या रखना है 180 डिग्री, इमीडिएटली यू विल गेट 120 डिग्री, यानी 2 पाई/3 एंगल रेडियन मीन्स 120 डिग्री। सिमिलरली 270 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पर, तो 3 पाई/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो यू सी पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2, तो 3 पाई/2 is the total angle in radian that is equal to 270 डिग्री। सो ये समझने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा 270 डिग्री कैसा दिखाई देता है, तो ये शेडेड पार्ट इज 270 डिग्री। अभी और एग्जांपल हम पढ़ेंगे जिसमें हम रेडियन को एंगल में या एंगल को और डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो ये पहला एग्जांपल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है। अभी देखिए 2 रेडियन है और 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है वो निकालने का एक तरीका तो है, रेडियन जहाँ भी आता है मतलब 180 हो गया, तो 180 अपॉन पाई डिग्री इंटू 2। 180 अपॉन पाई का वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा है कि 1 रेडियन में 57 डिग्री होता है। तो अगर 1 रेडियन में 57 डिग्री है तो 2 रेडियन में उसका डबल होगा,
सो 2 रेडियन इज इक्वल टू 114 डिग्री होगा। तो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं कि अगर आपको रेडियन में को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो 1 रेडियन का वैल्यू याद रखो कि 1 रेडियन में 57 डिग्री होता है, तो 2 रेडियन में उसका डबल यानी 114 होगा। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए कि 10 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ भी 57 डिग्री को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 570 डिग्री इज द 10 रेडियन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार मैं डिग्री दे रहा हूँ और आपको रेडियन पूछ रहा हूँ। तो 2 डिग्री में कितना रेडियन होता है? तो जैसा कि आपको पहले से ही बताया हुआ है कि 1 डिग्री मतलब 0.017 रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में अगर इतना रेडियन तो उसका 2 डिग्री में उसका डबल होगा। ऑब्वियसली व्हाट वी विल गेट 2 इंटू 0.01 मीन्स 0.037 रेडियन होगा। एक बार जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने लोअर क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसी का कुछ प्रैक्टिस करेंगे और स्पेशल कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इस तरह के एग्जाम्पल को कैसे डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ये आपको दिया हुआ है, और आपको कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के सम्स आपको लोअर क्लास में 9th क्लास 10th क्लास में सिखाए जाते हैं। आज हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि ये आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन बताते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, एंड बी इज हाइपोटेनस। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल थीटा है और थीटा के सामने वाला ऑपोजिट होता है। तो ये ए क्या हो गया, ऑपोजिट, और बी क्या हो गया, हाइपोटेनस। सो ये यहाँ जाएगा। सो इस तरह से हमारा ट्राइंगल में ए मिल गया और बी मिल गया। बट हमको एडजेसेंट अभी नहीं पता था, लेकिन हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ बेस फाइंड आउट कर सकते हैं या एडजेसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ बी माइनस स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर रूट आपको एडजेसेंट देगा, थर्ड साइड देगा। सो वो हमने फाइंड आउट किया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो ट्राइंगल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी हेल्प से ही हम आगे cos थीटा और tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कैसे। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हमको पता है। तो इस ट्राइंगल में एडजेसेंट है ये और हाइपोटेनस है बी। सो cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। दैट इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट है हमारा tan थीटा क्या होगा। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल देख करके हम बता सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज द tan थीटा। दैट इज आवर नेक्स्ट आंसर। जैसा कि हमने पिछली बार एक एग्जांपल देखा था, उसी तरह का एक और एग्जांपल यहाँ पर है। साइन थीटा इज इक्वल टू एल। यहाँ स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, एल के नीचे तो कुछ दिया नहीं, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एल में एक नीचे डिनोमिनेटर छिपा हुआ है, दैट इज 1। साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन 1। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर से हम वही जैसे पिछली बार बनाया था, एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाला अपोजिट, सो अपोजिट इज एल, एंड साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इज 1। सो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। जैसा हमने पिछली सम में किया था, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमको क्या मिल गया, एडजेसेंट 1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो cos थीटा इज वंस अगेन opposite adjacent BC upon hypotenuse AB, and ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू opposite upon adjacent, ये हमारा आंसर आ गया।
सो इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू एल दिया है, तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको समझ में आया। फिजिक्स में हम इसका जगह जगह कई जगह मौके पे इसका यूज होता है और हम उस समय समझ भी नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। तो आज एक बार हमने सीख लिया, तो हम जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर पाएंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अगर टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू दिया है तो साइन थीटा कई बार हमको जरूरत पड़ती है निकालने का, तो कैसे हम यूज करेंगे। तो ये म्यू है, हो सकता है ये म्यू की जगह लैम्डा हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, हमको उससे मैटर नहीं करता है। या कुछ ए बी सी कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ म्यू लिया है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंबल के हिसाब से। तो टेन थीटा इज म्यू, तो उसके हिसाब से आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि म्यू लिखा है, इसका मतलब म्यू डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड है। और हमको पता है टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, इसका इस बार हमको अपोजिट के साथ साथ हाइपोटेनस नहीं दिया है, एडजेसेंट दिया है, तो वो वैल्यू हमने पुट किया और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया। एक बार ये सब ट्राइंगल मिल गया, फिर हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, सो दिस इज अवर आंसर। अभी हम और कुछ स्पेशल एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स में जब यूज होते हैं, जब उसका एप्लीकेशन आती है तो हम समझ भी नहीं पाते कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। अब इसके नीचे 1 है, क्या है वो ऑब्वियसली 1 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए देखिए cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 6/10 बिकॉज इट इज 0.6। सो हम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल थीटा है और ये हमारा एडजेसेंट हो गया बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो 6 इज एडजेसेंट एंड 10 इज हाइपोटेन्यूज। ऑन दैट बिहाफ हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसका ऑपोजिट कितना होगा। तो अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस 100 माइनस स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट दैट इज 36, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 and square root of 64 is how much, it is 8, so this is our opposite, that is 8। हमारा रिक्वायरमेंट है, हमको टेन थीटा फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, हमको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो ऑपोजिट क्या है, यहाँ पर 8 है और एडजेसेंट क्या है 6 है। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज 8/6 और यू कैन राइट इट 4/3 और ऑल्सो यू कैन फाइंड इट, write it 1.33 is the value of tan theta if cos theta is 0.6। तो इस तरह से हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया है तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सीखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको जहाँ पर हमको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा। तो इन दिस केस अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो आप बोल सकते हैं सर साइन थीटा तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन थीटा के टर्म में हमको आंसर नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी साइन थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए। इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जिनका फिजिक्स में कभी कभी यूज होता है और हमको उस तरह के सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो ये क्या बन जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया है। तो अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू पता है कि टेन थीटा √3/2 है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जिन लोगों को ये पता है कि टेन थीटा √3 60 डिग्री के लिए होता है,
तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि टेन, यहाँ थीटा 60 डिग्री हो गया और थीटा 60 डिग्री हो गया है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक और तरीका भी हमारे पास है। अगर हमको ये पता है कि टेन थीटा √3/2 है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला अपोजिट है और टेन थीटा अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो √3 अपोजिट हो गया और 1 एडजेसेंट हो गया। अभी हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर ऑफ √3 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर है। सो √3 प्लस 1 मीन्स √4 और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो हम देखेंगे √3 अपोजिट है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो टेन साइन थीटा निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन यू विल गेट सेम आंसर √3/2। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा कभी कभी मॉडिफाई करके भी हम साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये सफिशिएंट एग्जांपल है जिनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वैल्यूज को, जब एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।